20 साल हुए थे तब करगिल को। करगिल में जब हम गए और ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर देखा तो जो हम किस्से सुनाते थे या टीवी पर कि हम नीचे थे, वो ऊपर थे, उन्हें हाइट का फ़ायदा था, मुसीबतें कितनी ज़्यादा हैं। गर्मी के दिनों में हम गए तब हमारी हालत ख़राब थी। यही जुलाई का महीना था, हम गए थे और ठंड में वो युद्ध लड़ा गया था। यही बताया गया कि सही से जूते तक नहीं हुआ करते थे उस दौर में। वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे कि आप वहाँ चढ़कर जाओ। लेकिन हौसला था, जज़्बा था और हम वहाँ पे वो फ़तेह हमने हासिल कर ली। अब मेरा एक सवाल आपसे आज है कि अगर करगिल की वो लड़ाई हम हार गए होते, हम जीत गए, कई सारी कमियाँ कहते हैं जीत छुपा देती है। अगर भारत करगिल का युद्ध हार गया होता, जिसके चांसेस उस प्लानिंग को देखकर आज भी ऑफिसर्स कहते हैं, क्या बदल जाता भारत में सर? देखिए, आपका लद्दाख पूरा का पूरा कट जाता, वैली आपकी अलग हो जाती, ऊपर का हिस्सा कट जाता, आपका यानी कि स्ट्रेटजिक तौर पर भी और टैक्टिकल तौर पर भी बहुत भारी नुकसान होता, बहुत भारी नुकसान होता। और शायद यही एक प्रेरणा का स्रोत था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैनिकों ने अपनी जान पूरी की पूरी लगा दी। ऐसा नहीं होने देंगे। ऊपर है, ठीक है, आप योगेंद्र यादव की कहानी सुन लीजिए, किसी की भी सुन लीजिए, संजय की कहानी सुन लीजिए, मनोज पांडे की सुन लीजिए, बत्रा की सुन लीजिए। विक्रम बत्रा। जिस तरीके से लोगों ने अपना बिल्कुल अपनी फिक्र नहीं की, वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। थापर, ट्रू। उनके फादर हमारे गुरु थे, मैं जब यंग ऑफिसर था। मिला मैं कई बार टीवी शोज़ में, कई बार उनसे तो मुलाकात हुई। कर्नल थापर जो हैं, अब उनका जज्बा देखिए। तो ये मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता हमारा। बट सर सवाल फिर ये आता है कि पहली टुकड़ी गई, सौरभ कालिया, अगर मैं सही नाम कोट कर रहा हूँ, वो गए और पाकिस्तान ने जब ये खबरें आई कि आंखें निकाल ली, पूरे बहुत शरीर में, बहुत पूरा बहुत क्रूरता उनके ऊपर की। और मैंने उनके बारे में पढ़ा, मुझे इतना दुख हुआ कि वो अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले पाए थे। जस्ट आर्मी ज्वाइन की थी उन्होंने बिल्कुल। और अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं ले पाए और उनके साथ बर्बरता की सारी हदों को पाकिस्तान ने पार कर दिया था। खैर, पाकिस्तान के अंदर एक खासियत है बर्बरता करने की। ये उनके सिस्टम में भरा हुआ है। और मैंने एक जिक्र भी किया है अपनी पुस्तक के अंदर। 71 के अंदर जब हम बांग्लादेश के अंदर थे, हमने जहाँ पे हमला किया, उसके बाद हम तेज़ी से आगे निकल गए। पीछे जब वो लोग पकड़े गए तो एक यंग कैप्टन थे, तो उन्होंने कहा जी मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो मुझे मुस्कुराकर मैंने कहा कि 3 दिन से मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो बोले आपने क्यों नहीं खाया? मैंने कहा आपको पकड़ने के लिए क्योंकि आप लोग भाग रहे थे, हम भी दूसरी तरफ से, हमारा रास्ता लंबा था। तो मैंने कहा मैं आपको कुछ देता हूँ। तो इमरजेंसी राशन के तौर पे हम लोग शक्करपारे लेकर चलते थे। आजकल तो थोड़ा चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत से ऐसे उत्पाद मिलते हैं, पर वो फ़ौज का स्टैंडर्ड राशन जो था, नमकीन और मीठे शक्करपारे आपके साथ चलते रहते हैं, ख़राब होते नहीं हैं, कभी भी आप खा सकते हो उसको। तो मैंने अपने निकाले, उसको हाथ से दिए, वो लेके बैठ गया। थोड़ी देर में बाकियों से बात करके आया, उसने खाया नहीं। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि इसको शक है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। मैंने उसमें से एक उठाकर खाया। मैंने कहा इसमें जहर नहीं है, ये मेरा राशन है। वो रोने लगा। उसने कहा जी हम लोगों को कहा गया है कि तुम अगर बंदी बनोगे तो तुमको उल्टा टांगेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ खाना मत क्योंकि जहर दे देंगे उसके अंदर। तो बहुत देर तक रोता रहा वो। बोले जी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा मानवता वाला व्यवहार होगा। उनके अंदर भरा जाता है कि आपने जब तक आप